लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद होती है, लेकिन जब संवाद की जगह आंदोलन सुर्खियां बनने लगे तो जिम्मेदारी सरकार और आंदोलन दोनों की बढ़ जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सोनम वांगचुक के आमरण अनशन ने अब पूरी तरह से सियासी रंग ओढ़ लिया है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन और विपक्ष की बढ़ती सक्रियता के बीच अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा सोनम वांगचुक का आमरण अनशन अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गुरुवार शाम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आंदोलन स्थल पहुंचे और खुले तौर पर सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा कि अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। जंतर मंतर पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सोनम वांगचुक से बातचीत की और उनके आमरण अनशन को सलाम किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी उनके साथ मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से युवाओं, कॉकरोच मूवमेंट और सोनम वांगचुक की मांगों को गंभीरता से सुनने की अपील की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अनदेखी की गई तो आने वाले 3 वर्षों में केंद्र सरकार को भी वैसी ही राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जैसा 2014 में तत्कालीन सरकार के साथ हुआ था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक की लोकप्रियता और उनके आंदोलन से डर रहे हैं। इस बीच कॉकरोच आंदोलन को विपक्षी दलों और किसान संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत युवा हैं और जब छात्रों के भविष्य की बात हो तो किसान आंदोलन उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से भूख हड़ताल के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन छात्रों के हित में उठाए गए इस कदम का समर्थन करते हैं। उन्होंने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में भारतीय किसान यूनियन और सिख समुदाय के समर्थन की भी घोषणा की। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी आंदोलन स्थल पहुंची। उन्होंने छात्रों से कहा कि वो खुद को अकेला न समझें, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने देश भर के छात्रों और विपक्षी दलों से 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर समेत कई अन्य नेताओं ने भी सीजेपी आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। इधर 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले इस आंदोलन ने राजनीतिक महत्व भी हासिल कर लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद घेराव का ऐलान किया है और देश भर के युवाओं से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। दूसरी ओर विपक्ष भी मॉनसून सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष की रणनीति में नीट पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई और E20 यानी एथेनॉल मिश्रित ईंधन से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि अगर सरकार एक देश एक चुनाव, परिसीमन या संविधान संशोधन से जुड़े विधेयक लाती है तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। इस बीच सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हर नागरिक का जीवन बहुमूल्य है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकारी डॉक्टर लगातार सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक भूख हड़ताल का नहीं है। सवाल यह है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई ठोस पहल करेगी या फिर यह आंदोलन मॉनसून सत्र में केंद्र और विपक्ष के बीच एक बड़े राजनीतिक टकराव की वजह बनेगा। फिलहाल जंतर मंतर पर अनशन जारी है, लेकिन उसकी गूंज अब सड़क से निकलकर अदालत, संसद और देश की राजनीति तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन का अगला कदम और सरकार का अगला फैसला दोनों पर पूरे देश की नजर रहेगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।